Exercise 8.2, question number 3. ABCD is a rectangle and PQR and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. So that PQRS is a rhombus. तो सबसे पहले हमारे को गिवन है एक रेक्टेंगल ABCD बना लेते हैं. So let's say that this is our rectangle ABCD. लेबल कर लेता हूँ मैं A, B, C और D. ठीक है. अब ये बोल रहे हैं कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. तो ये पॉइंट लेस से पी है विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. इसको मैं एक दिन नीचे लेता हूँ. ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए रखा है, बाद में बात करेंगे इसकी. ठीक है. पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का और एस मिड पॉइंट है डी ए का. तो इनको ज्वाइन करता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमें प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है. पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. पी क्यू आर एस, पी क्यू क्यू आर एस देन एस पी. इस क्वाड्रिलेटरल को हमको रोम्बस प्रूव करना है. तो सबसे पहले आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस प्रूव करने के पहले आप उसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो. और हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में बात कर ली है कि पी क्यू आर एस बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन है मिड पॉइंट फार्मूला में. तो पहले तो मैं आपको मिड पॉइंट फार्मूला समझा देता हूँ कि होता क्या है. अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला ये अप्लाई होता है एक ट्राइंगल में. अगर आपके पास एक ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट हैं, लेट्स से कि के एल एम एक ट्राइंगल है, के एल का मिड पॉइंट है ई और के एम का मिड पॉइंट है एफ. तो ई एफ लाइन सेगमेंट दो प्रॉपर्टीज शो करेगा. एक तो ये कि ई एफ विल बी पैरेलल टू एल एम अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम एंड सेकेंड इज ई एफ विल बी हाफ ऑफ एल एम. ठीक है. तो ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला. वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. तो उसके लिए आपको ट्राइंगल चाहिए और ट्राइंगल आपको कब दिखेगा, जब आप एक डायगोनल ज्वाइन कर देंगे. तो जैसे ही आपने डायगोनल ज्वाइन करी ए सी, अब आपको ये रेक्टेंगल ए बी सी डी दो ट्राइंगल्स में दिख रहा है. एक है ट्राइंगल एक है ट्राइंगल ए बी सी और एक है ट्राइंगल डी ए सी. ठीक है. ये डी ए सी के बारे में पहले बात कर लेते हैं. डी ए सी एक स्ट्रेट ट्राइंगल पड़ा हुआ है. यहाँ पे आप देखिए एस मिड पॉइंट है डी ए का और आर मिड पॉइंट है डी सी का. तो एस आर जो है लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. तो ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग एस आर विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड विच इज ए सी एंड एस आर विल बी हाफ ऑफ ए सी. इसी तरह ट्राइंगल बी ए सी में आप देखिए पी क्यू मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट है. पी इसका ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू डी सी का मिड पॉइंट है. तो पी क्यू जो है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज ए सी के पैरेलल और ए सी के हाफ होगा. ठीक है. तो पहले ये काम कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. इन ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है, एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी एंड एस आर विल बी हाफ ऑफ ए सी. इसकी रीजनिंग क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं. सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ए सी या ए बी सी लिख देता हूँ. बी ए सी लिखने से भी फर्क नहीं पड़ रहा, बट ए बी सी लिख देते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू will be equal to half of AC. ये भी by midpoint theorem. अब आप देखिए SR और PQ क्या रिलेशन शो करेंगे. SR जो है AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है. तो SR PQ के पैरेलल है. SR AC का हाफ है, PQ भी AC का हाफ है. तो SR और PQ एक दूसरे के इक्वल है. ठीक है. तो आप कह सकते हो फ्रॉम दिस एंड दिस, आप कह सकते हो कि SR is parallel to PQ, therefore करके लिख देते हैं, and SR is equal to PQ. तो ऐसा PQRS एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमने फॉर्म कर लिया है जिसमें वन सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स PQ और SR एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो होता है पैरेललोग्राम. तो आपने इसको पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया. हेंस PQRS is a parallelogram.
अब हमको इसको रोम्बस प्रूव करना है, PQRS को फाइनली हमको रोम्बस प्रूव करना था। तो ऐसा पैरेललोग्राम, मतलब कौन सा पैरेललोग्राम रोम्बस होता है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो वो रोम्बस हो जाता है। देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होती हैं, तो PQ और SR इक्वल है, PS और RQ इक्वल है। अगर मैं कोई से भी दो साइड ऑफ ऑपोजिट साइड्स, लेट्स से एडजेसेंट साइड्स PS और PQ को इक्वल प्रूव कर दूं तो PQRS मेरा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो इसको करने के लिए मैं देखता हूँ कि PS मेरे कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। ये मेरे ट्राइंगल SAP में आ रहा है PS। इसी तरह इधर मैं देखता हूँ PQ, तो वो कौन से ट्राइंगल में है? QBP में है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ ना, तो ये CPCT से मेरे को PS और PQ इक्वल मिल जाएंगे और मेरा ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो अब इसी चीज पे फोकस करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल QBP, ठीक है। बाय द वे ABCD आपको एक रेक्टेंगल दे रखा था, तो ABCD अगर रेक्टेंगल है तो एंगल A90 होगा, एंगल B भी, एक तो हमको ये मिल गया, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, तो ऑपोजिट साइड्स के हाफ यानी AS विल बी इक्वल टू BQ होगा। देखो जब पूरे पूरे इक्वल हैं AD और BC ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। और इसी लॉजिक से AP जो होगा, इसी लॉजिक से क्या है, P तो मिड पॉइंट है ही AB का, तो ये AP इज इक्वल टू BP, तो ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो भी रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इसको अब हम प्रेजेंट कर लेते हैं। AS इज इक्वल टू QB, ठीक है। रीजन लिख देते हैं, बिकॉज AD वॉज इक्वल टू BC, तो हम कह सकते हैं, यही मैं लिख रहा हूँ AD, therefore हाफ AD है, हाफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और हाफ AD है AS, हाफ BC है PQ, ठीक है। दूसरा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, A each 90, एंड थर्ड AP इक्वल्स टू BP, ये गिवन है, मिड पॉइंट है उसका। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल SAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QBP। और कौन से कॉन्ग्रुएंट से? SAS है। देखिए साइड एंगल इंक्लूडेड है दोनों साइड्स का, तो SAS कॉन्ग्रुएंस में वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एंगल इंक्लूडेड हो। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, तो चाहिए क्या, SP will be equal to QP, SP फर्स्ट एंड थर्ड will be equal to QP, यही लिख देता हूँ, SP will be equal to QP by CPCT। अब देखिए हमने PQRS पैरेललोग्राम प्रूव किया था और इसके एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया, तो हेंस PQRS का होमवर्क। I hope it is clear to everyone by now.